गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों। मैं आनंद सर अपने यूट्यूब चैनल मेक अकाउंट ईजी विथ आनंद सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग स्टेट पार्ट 2 में पाठ 1 संभावना सीख रहे हैं, जिसमें स्वाध्याय 1.4 इसमें हमारा प्रश्न नंबर 6 तक पूरा हो गया था। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन के वीडियो जो सूत्र पे आधारित शॉर्ट क्वेश्चन है वो हमने पूरा किया था। अब हम 7वें सवाल से कंटिन्यू करते हैं। 6ठे सवाल तक लास्ट वीडियो में हो गया था। तो प्रश्न नंबर 7 पेज नंबर 48 कोशिश करूंगा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे। यस, क्वेश्चन नंबर 7, एक संदूक में 2 सोने के यानी और 4 चांदी के सिक्के हैं, जबकि दूसरे संदूक में 3 सोने के व 5 चांदी के सिक्के हैं। प्रत्येक संदूक में से यादृच्छिक रूप से एक एक सिक्का चुना जाता है। चुने गए 2 सिक्कों में से एक सिक्का सोने का और एक सिक्का चांदी का हो, उस घटना की संभावना का मान ज्ञात कीजिए। इसमें सूत्र तो कोई भी नहीं लगेगा, हमें अपने विवेक बुद्धि का उपयोग करके इस सवाल को पूरा करना है। तो 2 अलग अलग संदूक है क्वेश्चन नंबर 7 में। संदूक 1 और संदूक नंबर 2, ऐसे 2 अलग अलग संदूक है। संदूक 1 जो है उसमें सोने का सिक्का कितना है? तो संदूक 1 में सोने का 2 सिक्का है और चांदी का 4 सिक्का है। सोने का 2 सिक्का है और चांदी का 4 सिक्का है, कुल मिलाकर 6 सिक्के हैं। जबकि संदूक नंबर 2 में सोने का 3 सिक्का है और चांदी का 5 सिक्का है। सोने का सिक्का 3 है और चांदी का सिक्का 5 है, कुल मिलाकर 8 है। तो पहले हम ये समझ लिए कि दोनों संदूक में सोने और चांदी के कितने कितने सिक्के हैं। कुल मिलाकर संदूक ए में 6 सिक्के हैं और संदूक जो 2 है उसमें 8 सिक्के हैं। आगे, प्रत्येक संदूक में से यादृच्छिक रूप से एक एक सिक्का चुना जाता है। प्रत्येक मतलब दोनों संदूकों में से एक एक सिक्का चुना जाता है। तो चुने गए 2 सिक्कों में से एक सिक्का सोने का होना चाहिए और एक सिक्का चांदी का। वह का मतलब होता है और, वह का मतलब या अथवा में समझ लीजिएगा, क्योंकि 2 सिक्का चुनना है तो या अथवा हो ही नहीं सकता है, एक सोने का और एक चांदी का हो। हाँ, फिर भी 2 विकल्प बन सकते हैं, क्योंकि पहला वाला सोने का हो या पहला वाला चांदी का हो ऐसा नहीं कहा है। हमारे द्वारा जो 2 सिक्का चुना गया है वो 2 में से कोई एक सोने का होना चाहिए और एक चांदी का होना चाहिए, ऐसा कहा है। तो इसका 2 विकल्प किस तरह से बनेगा? हो सकता है कि हमने संदूक 1 में से एक सिक्का चुना है वो सोने का निकल जाए और संदूक 2 में से जो सिक्का चुना है वो चांदी का निकल जाए, पहला ऑप्शन, तो भी सोने और चांदी का हो गया। दूसरा ऑप्शन कि संदूक 1 में से जो हमने सिक्का चुना है वो चांदी का निकले, लेकिन संदूक 2 में से सिक्का जो हम चुने वो सोने का निकले। तो इस तरह से 2 अलग अलग ऑप्शन बन सकते हैं। तो पहले सवाल की लाइन लिखते हैं। दोनों संदूक में से एक एक सिक्का चुने तो एक सिक्का सोने का और एक सिक्का चांदी का हो, उसे घटना ए कहे तो ए का सानुकूल परिणाम, ए का सानुकूल परिणाम। अब वो सानुकूल परिणाम क्या है? तो 2 विकल्प। पहला विकल्प कि संदूक 1 में से एक सिक्का चुने जो सोने का हो और संदूक 2 में से एक सिक्का चुने जो चांदी का हो। ये पहला ऑप्शन हो गया। या ये ऐसे हो सकता है कि हमने संदूक 1 में से एक सिक्का चुना, वो कैसा हो? सोने का हो, और संदूक 2 में से एक सिक्का चुना है वो कैसा हो? चांदी का हो। तो ये पहला ऑप्शन। इसी का ठीक उल्टा कि हमने संदूक 1 में से जो सिक्का चुना है वो चांदी का निकल जाए और संदूक 2 में से जो सिक्का चुना है वो सोने का निकल जाए, तो वो भी ऑप्शन लिख देते हैं हम। संदूक 1 में से
एक सिक्का, क्योंकि उन्होंने क्या कहा है कि एक सिक्का सोने का होना चाहिए, एक चांदी का। ये नहीं कहा है कि पहले वाले संदूक का सोने का होना चाहिए और दूसरे वाले संदूक का चांदी का। अगर ऐसा कहा होता तो सिर्फ इतना ही होता। बस उनकी शर्त इतनी है कि दो सिक्का जो आपके द्वारा चुना गया है, हमारे द्वारा चुना गया है, उसमें एक सोने का होना चाहिए, एक चांदी का होना चाहिए, चाहे पहला हो या दूसरा हो। दूसरा भी ऑप्शन बन सकता है कि संदूक एक में से एक सिक्का चुने जो चांदी का हो, जो चांदी का हो, और संदूक दो में से एक सिक्का चुने जो सोने का हो। अब इस घटना को तो हमने ए नाम दिया ही हुआ है, तो P ऑफ A बराबर M/N। तो हम करते हैं, संदूक एक में से एक सिक्का चुने जो किसका हो, सोने का हो। संदूक एक में सोने के कितने सिक्के हैं, 2 सिक्के हैं, और कुल कितने सिक्के हैं, 6। चुनना कितना है हमें, 1। तो सोने का 2 में से 1 यानी 2C1 बटे में हम कुल परिणाम लिखते ही जा रहे हैं। कुल कितने हैं, 6 में से 1 यानी 6C1। आगे क्या लिखा है, और लिखा है, तो क्या करेंगे हम, गुना। संदूक 2 में से एक सिक्का चुने जो चांदी का हो। तो संदूक दो में चांदी के कितने सिक्के हैं, 5 में से कितना, 1, तो 5C1 बटे में कुल कितना है, तो कुल है 8, तो 8C1। ये पहले विकल्प का जवाब आया। अब बीच में क्या शब्द है, या, विकल्प नंबर 2, तो प्लस। संदूक एक में से एक सिक्का चुने वो कैसा हो, चांदी का हो। तो संदूक ए में चांदी के एक में जो है वो चांदी के कितने सिक्के हैं, 4, तो 4C1, और कुल कितने हैं, 6, तो 6C1। और गुना, संदूक 2 में से एक सिक्का चुने जो कैसा हो, सोने का हो। संदूक 2 में सोने के कितने सिक्के हैं, 3 में से कितना चुनना है, 1, तो 3C1, और कुल कितने हैं, 8 में से 1, 8C1। अब हल करेंगे तो आसान ही है, क्योंकि सब C1 है, तो C1 तो वही का वही रहेगा। 2C1 2 ही होगा, 5C1 5 ही होगा। गुना है तो गुना कर दे रहे, 2 पंचे 10 और 6 अठे 48। कटने को तो कट जाएगा, लेकिन जानबूझ के नहीं काट रहे जिससे जोड़ने में आसानी रहे। और यहाँ पे 4C1 4 ही होगा और 3C1 3 ही होगा। नीचे भी 6C1 6 और 8C1 8, तो गुना हो जाएगा 4 तिहाई 12 और 6 अठे 48। अब दोनों के हर कैसे है, बराबर है। दोनों के जो नीचे 48 लिखा है, यानी हर बराबर है, तो लसा भी 48 ही होगा, तो डायरेक्ट ऊपर जुड़ जाएगा। 12 और 10 22 बटे 48, जो किसके पहाड़े में आएगा, 2 के पहाड़े में, दोनों कट जाएंगे। तो 11 दूनी 22 और 24 दूनी 48, 11 बटे 24। तो हमें जो पूछा है सवाल में उसकी संभावना कितनी आ गई, 11 बटे 24। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, एक संयुक्त परिवार में 3 लड़के और 2 लड़कियां हैं, जबकि दूसरे संयुक्त परिवार में 2 लड़के व 4 लड़कियां हैं। इन 2 संयुक्त परिवारों में से एक संयुक्त परिवार का चयन करके उसमें से यादृच्छिक रूप से एक बालक चुना जाए तो वह बालक लड़की हो। इस घटना की संभावना का मान ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा सवाल अलग है इससे, लगभग इसके जैसा ही लेकिन थोड़ा सा अलग। इसमें कैसा था, दोनों संदूकों में से एक एक सिक्का चुन रहे थे, और एक सोने का होना चाहिए और एक चांदी का, यानी 2 सिक्का चुन रहे थे एक तरह से। अभी सिर्फ हमें एक ही बालक चुनना है। तो बोलोगे परिवार तो 2 है, हाँ, तो पहले 2 परिवार में से किसी एक परिवार को चुनना है और फिर उसमें से एक बालक चुनना है, और बालक कैसी होनी चाहिए, लड़की होनी चाहिए। उस घटना के संभावना का मान ज्ञात करना है। चलिए सबसे पहले तो हम इसी की तरह उसमें परिवार 1 में कितने बच्चे हैं वो हम लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8, एक तरफ है परिवार 1, संयुक्त कुटुंब 1 और परिवार 2। तो एक संयुक्त परिवार में कितने, 3 लड़के और 2 लड़कियां हैं। बॉय कितने हैं, 3, और गर्ल कितनी है, 2, और टोटल कितने हैं, 5। जबकि दूसरे संयुक्त परिवार में 2 लड़के और 4 लड़कियां हैं, यानी बॉय है 2 और गर्ल है 4, टोटल कितने हैं, 6। तो इतना उम्मीद करता हूं कि इतना आप समझ गए पहले लाइन। अब क्या लिखा, इन 2 संयुक्त परिवारों में से एक परिवार का चयन करके उसमें से एक लड़की चुने तो वह बालक लड़की हो। तो पहले पूरा सवाल हम देख कर लिख लेते हैं कि 2 परिवारों में से एक परिवार चुने और उसमें से एक लड़की चुने, एक बालक चुने जो लड़की हो, एक बालक चुने जो लड़की हो,
उसे घटना ए कहेंगे, उसे घटना ए कहेंगे। दो परिवारों में से एक परिवार चुने, उसमें से एक बालक चुने और वो लड़की हो, उसे हम घटना ए कहेंगे। तो ए का सानुकूल परिणाम, ए का सानुकूल परिणाम m बराबर, अब यहाँ पे भी दो विकल्प हो सकते हैं, यहाँ पे भी कितने विकल्प होंगे? दो। अब यहाँ पे दो विकल्प कैसे हो सकते हैं जबकि इसमें तो एक ही बालक चुना? दो विकल्प इसलिए हो सकते हैं क्योंकि एक बालक चुनना है। तो पहला विकल्प क्या होगा कि हो सकता है कि हम परिवार एक को चुने, उसमें से एक बालक चुने और वो लड़की हो, या हो सकता है हम परिवार एक को चुने ही ना, परिवार दो को चुने और उसमें से एक बालक चुने, वो लड़की हो। तो दोनों सानुकूल परिणामों को आपको लिखना है कि परिवार एक चुने और उसमें से एक बालक चुने जो लड़की हो, या परिवार दो चुने और उसमें से एक बालक चुने जो लड़की हो। चलिए हल कर देते हैं। P ऑफ A बराबर m/n। अब इसको हल करते हैं। परिवार एक चुने, तो परिवार एक हमारे पास कितना है? एक ही है, लेकिन कुल परिवार कितने हैं? दो। तो दो में से एक परिवार चुनेंगे तो ऊपर तो परिवार एक तो एक ही है, तो 1C1 और बटे में 2C1 यानी दो परिवार में से एक परिवार को चुने जाने की संभावना कितनी होगी? 1/2, क्योंकि परिवार नंबर एक तो एक ही है ना। तो परिवार नंबर एक में से परिवार नंबर एक चुनना मतलब 1C1 बटे में कुल परिवार, तो कुल परिवार कितने हैं? एक और एक, दो परिवार, तो 2C1, 1C1 अपॉन 2C1। लेकिन उन्होंने जानबूझ के नहीं लिखा है, 1/2 लिख दिया है। बाकी अगर देखा जाए, इसको नियम से हल किया जाए तो परिवार एक, तो परिवार एक हमारे पास कितना है? एक परिवार एक में से एक परिवार एक चुना जाए तो 1C1, ये वाला परिवार तो एक ही है ना, तो इस परिवार में से इसी परिवार को अगर चुना जाए तो 1C1 होगा। लेकिन उसे बोलना थोड़ा उचित नहीं लग रहा था, इसलिए डायरेक्ट ऐसा कह दिया कि दो परिवार में से एक परिवार चुना जाए तो उसका चांसेस कितना होगा? 1/2, आधा आधा। 50% चांस इसके चुने जाने के हैं और 50% चांस उसके। तीन परिवार अगर होता तो 1/3, 1/3, 1/3, लेकिन तब ऐसे विकल्प 3 बनते। जैसे हमने अभी लिखा है परिवार एक चुना जाए उसमें से एक बालक चुने जो लड़की हो, परिवार दो चुना जाए उसमें से एक बालक चुने जो लड़की हो। वैसे तीसरा भी लिखते परिवार 3 चुने उसमें से एक बालक चुने जो लड़की हो, तब परिवार चुने जाने की संभावना कितनी होती है? 1/3। 4 परिवार होता था 1/4, इस तरह से। और तो गुना उसमें से एक बालक चुने जो क्या हो? लड़की हो। लड़की कितनी है परिवार एक में? 2, तो 2C1 और कुल कितने हैं? 5, तो 5C1। या है तो क्या होगा? प्लस परिवार दो चुना जाए, तो परिवार दो चुनने की भी संभावना परिवार एक चुनने जैसी ही है, क्योंकि दो में से एक परिवार है, तो 1/2 उसका भी चांसेस वही है। और गुना उसमें से एक बालक चुने जो लड़की हो, तो उसमें लड़कियों की संख्या कितनी है? 4, तो 4C1 और कुल संख्या कितनी है? 6, तो 6C1। हल कर लेते हैं। 2C1 2 ही होगा, 2 एकम 2, 5C1 5 होगा, 5 दूनी 10 प्लस 4C1 4 × 1 यानी 4, 6C1 6 ही होगा, 6 दूनी 12, 10 और 12 का लसा लेंगे तो 10 और 12 का लसा होगा 60। अब 60 भागे 10 करेंगे तो कितना आएगा? 6 का गुना 2 से, 2 छक 12। 60 भागे 12 करेंगे तो 5 का गुना 4 से, 5 चौक 20, 20 और 12 कितना होगा? 32, 32 बटे में 60 किससे कट जाएगा? तो 4 से पूरा कट जाएगा। 4 8 32 और 15 चौके 60, 8 बटे में 15। तो इसका जवाब आया आपका 8 बटे में 15। तो इसमें और उसमें फ़र्क क्या था? इसमें और उसमें फ़र्क ये था कि उसमें संदूक का चुनाव करने के लिए नहीं कहा था, क्योंकि दोनों संदूक में से एक एक सिक्का लेना तो कन्फर्म ही था। हाँ, लेकिन 2 सिक्का लेना था और उसमें से एक सोने का होना चाहिए, एक चांदी का होना चाहिए, ऐसा कहा था। यहाँ पे बालक तो एक ही चुनना है, इसलिए कहा है कि लड़की हो। अगर यहाँ भी ऐसा कहा होता कि दोनों परिवार में से एक एक बालक चुने, एक लड़का हो एक लड़की हो, तो सेम टू सेम डिक्टो उसकी तरह ही होता। लेकिन इस बार परिवार दो परिवार में से एक परिवार को चुनने के लिए कहा है और एक ही बालक को चुनने के लिए कहा, तो इसके लिए इसका विकल्प कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 7 और 8। फिर अगले वीडियो में हम आगे के प्रश्नों को देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।